It was a tough decision for me, पर इस डिसीजन ने मुझे लाइफ लॉन्ग लेसन दिया है। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि जैन और आप लोग आ चुके हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अ वर्थ बाय। और आज मैं आप लोगों के साथ किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू नहीं शेयर करने वाली हूँ, अपनी लाइफ का एक मोमेंट शेयर करने वाली हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में और जिसने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। दोस्तों, हम सब ज़िंदगी में किसी ना किसी डर से ज़रूर गुज़रते हैं। हमारे अंदर किसी ना किसी बात को लेके एक फियर, एक डर होता ही है। आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी बात को लेकर डर ज़रूर होता है। शादी से पहले या शादी के काफ़ी टाइम बाद तक, जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, आई वॉज वेरी एडवेंचरस। मतलब मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगता था, जैसे अलग अलग तरह की राइड्स लेना काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अपने हस्बैंड के साथ रोलर कोस्टर में भी बैठी हूँ, मैं अपने ब्रदर के साथ उस राइड में भी बैठी हूँ जो पूरा अपसाइड डाउन चला जाता है। एंड मुझे ये सब एडवेंचर करना काफ़ी अच्छा लगता था, ये सारी राइड्स करना बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत इन्जॉय करती थी ये सब। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, पहले मैं उनको बता दूं कि मैं एक 2 साल और 3 महीने की बच्ची की माँ हूँ। उसका नाम आयांशी है। आयांशी की डिलीवरी के बाद के समय की मैं आपको बात बताऊं, हमारे घर में एक स्विंग वाला झूला लगा हुआ है जो कि बहुत सारे घरों में पाया जाता है। वैसा ही नॉर्मल झूला हमारे घर में भी लगा हुआ है। तो एक दिन की बात है, मैं आयांशी को अपनी गोदी में लेके उसमें सुलाने की कोशिश कर रही थी। आयांशी वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक 2 और 3 मंथ ओल्ड। तो मैं उसको अपनी गोदी में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी देर बाद झूलते झूलते मुझे अजीब सा लगने लगा, बेचैनी सी होने लगी, पसीना सा आने लगा। वो जो झूले की स्पीड थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे उसमें बेचैनी हो रही थी, अजीब सा फील हो रहा था और हल्के हल्के मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। फिर मैं अपनी बच्ची को अपनी मदर इन लॉ के पास देकर थोड़ी देर लेट गई और मैंने उनको बताया मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। बोली कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बट उसके बाद भी जब भी मैं उस झूले में बैठी और उसको सुलाने की कोशिश की, या नॉर्मली भी मैं उस झूले में बैठी, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, यही प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे उसकी स्पीड अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे उसकी हल्की सी स्पीड से भी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे उसका स्विंग होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इग्नोर किया, हो सकता है हो जाता है, अभी डिलीवरी ही हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो सोचा ठीक हो जाएगा, बॉडी वीक है शायद उस वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर एक दिन आया, मैं अपने मायके गई हुई थी और मैं अपने भाई के साथ एक राइड में बैठी और उस राइड में बैठने के बाद मुझे उस राइड की स्पीड बिल्कुल भी नहीं सहन हुई और मैंने वो राइड बीच में ही रुकवा दी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और फिर उस राइड में बैठने के बाद जब मैं कार में बैठी जाने के लिए दूसरी जगह, तो वो कार की स्पीड भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे उससे भी घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम आई वॉज गोइंग थ्रू आफ्टर डिलीवरी। आज मेरी बच्ची 2 साल 3 महीने की है और मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था कि अब मैं ये सब राइड्स वगैरह कभी नहीं ले पाऊँगी, मैं ये एडवेंचर्स कभी नहीं कर पाऊँगी जो मुझे कभी बहुत पसंद हुआ करते थे, मैं ये सब अब कभी भी नहीं कर पाऊँगी। एक फियर मेरे अंदर आ चुका था और मैं अपने आप में हार चुकी थी इसको लेके कि मैं अब ये सब नहीं कर पाऊँगी, ये सब मेरी बॉडी उसको अब अलाउ नहीं कर रही है, या मेरा माइंड उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। और ये सब इंटेंशनली नहीं हो रहा था, ये सब अपने आप हो रहा था। तो मैंने गिव अप कर दिया था कि ठीक है, अब ये सब राइड्स मेरे लिए नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। फिर हमारा एक दिन प्लान बना मसूरी जाने का।
तो मसूरी की ट्रिप जब हम प्लान कर रहे थे तो उसमें हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग होता है वहाँ पे, जिप लाइन वगैरह बहुत सारे एडवेंचर हैं जो वहाँ पे होते हैं, जिसमें से एक पैराग्लाइडिंग भी था। तो जब बात पैराग्लाइडिंग की आई तो मेरे मन में पहले था कि नहीं, मैं तो ये सब नहीं करने वाली हूँ पैराग्लाइडिंग मुझे प्रॉब्लम होती है, डर बैठ गया है एक मन में, तो पैराग्लाइडिंग तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए। फिर एक दिन आयांशी को देखते देखते ख्याल आया कि ये बच्ची मुझे 24/7 देखती है, जो मैं करती हूँ वो वही करने की कोशिश करती है, मुझे कॉपी करती है, मुझसे सीख रही है, और कल को उसको ये पता चलेगा कि मेरी माँ इस चीज़ से डरती है या मेरी मम्मा को इस बात से डर लगता है, तो वो क्या सोचेगी। कल को वो किसी चीज़ से डरेगी तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि नहीं बेटा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो मुझे खुद बोल सकती है मम्मा आप भी तो डरती हो इस चीज़ से। तो मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, मैं अपनी बच्ची के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि आगे चल के वो कभी किसी चीज़ के लिए अगर डरती भी है ना तो मैं उसको बता सकूँ कि बेटा मैं भी इस बात से बहुत डरती थी, या मेरे अंदर भी एक ये फियर था लेकिन मैंने इससे फाइट किया है, और इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं पैराग्लाइडिंग ज़रूर करूँगी। हम मसूरी पहुँचे और वो दिन आया जब हम सब वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए पहुँचे। तो जब वो फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, कुछ साइन कराते हैं, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पैराग्लाइडिंग करने से पहले, तो हमें वो सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। तो उससे पहले भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और मैं अपने आप को फिर इकट्ठा करती कि नहीं मुझे ये करना ही है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। पैराग्लाइडिंग करते वक्त मैंने अपना सेल्फ़ी वीडियो भी बनाया है और प्रोफेशनल वीडियो भी बनवाया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखेंगे उसमें कि जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ या मैं जब स्टार्ट हो रहा है सारा प्रोसेस, हार्नेस, वो आपको हार्नेस वगैरह वो सब पहनाते हैं, तो वो जब प्रोसेस चल रहा है तो मैं कह रही हूँ येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं अपने डर को अंदर दबा रही हूँ कि नहीं डरना नहीं है, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये करना ही है, मुझे ये अपनी बच्ची के लिए, अपनी आयांशी के लिए करना ही है। और मैं अपने आप को कहती हूँ यस आई कैन डू इट। और जैसे ही वो पैराग्लाइडिंग करते वक्त वो पैराशूट जब उड़ता है और वो स्टार्ट होता है उड़ना, और वो फियर मेरे अंदर आ जाता है, वो शुरू हो जाता है, मुझे घबराहट होना, डर लगना स्पीड से, वो परेशानी मुझे फिर से शुरू हो जाती है। और थोड़ी ही देर बाद मैं अपने आप को इकट्ठा करती हूँ और अपनी हिम्मत पूरी बांधती हूँ और आंखें खोलती हूँ और उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू करती हूँ। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं गाना गाना भी शुरू करती हूँ, जिसमें मैं काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। और जैसे ही फिर वो पैराशूट उन्होंने मोड़ना शुरू किया तो मुझे फिर से थोड़ा सा डर लगा, और फिर मैंने अपने आप को इकट्ठा किया और मैंने गाना फिर कंटिन्यू किया, और मेरा फिर लैंडिंग पोजीशन आ चुकी थी। और लैंड करने के बाद मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मतलब वो फीलिंग कि मैंने अपने डर पे काबू कर लिया है, वो फीलिंग कि मैं अपने डर से ऊपर उठ चुकी हूँ, वो फीलिंग जैसे आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ जीत लिया है अपने अंदर। शायद पैराग्लाइडिंग हर किसी के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट जिनके अंदर डर होता है उनके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस वीडियो के दौरान मैं अपनी बच्ची के लिए ये भी कहती हूँ दैट आयांशी आई लव यू एंड दिस इज़ फॉर यू, मैं आपके लिए कर रही हूँ, ताकि कल को उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ का डर होता है या ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी आती है, वो मुझसे इंस्पिरेशन ले सके कि नहीं हमें लड़ना है, फाइट करना है, हार नहीं माननी है।
और आप लोगों के साथ भी ये मोमेंट, ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव है कि शायद इस वीडियो से आप में से 1 या 2 लोग तो होंगे शायद जिसको ये वीडियो देख के मोटिवेशन मिले कि नहीं, मुझे भी अपने डर पे काबू करना है, मुझे भी अपने डर से ऊपर उठना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंस्पायरिंग लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और जिन्होंने कर दिया है वो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बस आई एम रेडी टू गो। बहुत डर लग रहा है बट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। चलिए आगे।